इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर पार्कर होता है। वो अपने घर में हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो अपने डेड के रूम में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। ये देखकर पीटर अपने डेड को आवाज लगाता है। उसके डेड भागते हुए उस रूम में आते हैं। उनका नाम रिचर्ड पार्कर होता है जो एक साइंटिस्ट होते हैं। रूम का ये हाल देखते ही वो समझ जाते हैं कि किसी ने उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश की है। इसीलिए वो सीक्रेट कबर्ड में उस फाइल को ढूंढते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी भी उनके पास ही होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ उस फाइल को ढूंढने आया था वो दोबारा आएगा। इसीलिए वो अपने बेटे और वाइफ को लेकर अंकल बेन के घर चले जाते हैं, जहाँ वो पीटर को कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए आंटी में और अंकल बेन के साथ रहोगे और मैं तुम्हें जल्दी लेने आ जाऊंगा। पीटर भी उनके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और फिर उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर अब बड़ा हो चुका है। वो साइंस का एक स्टूडेंट होता है। पीटर को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है और वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है। इसी वजह से फ्लैश अपने दोस्तों के साथ उसे बहुत परेशान करता है। पीटर बाहर एक लड़की की फोटो क्लिक कर रहा होता है जिसका नाम ग्वेन होता है। तभी वो देखता है कि फ्लैश एक लड़की को परेशान कर रहा होता है, तो पीटर को उस लड़के के लिए बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो फ्लैश को उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन फ्लैश पीटर को उसकी फोटो खींचने को कहता है। पीटर फोटो खींचने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर फ्लैश उसे मारने लग जाता है, लेकिन पीटर उससे कुछ नहीं करता। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और वो पीटर को फ्लैश से बचा लेती है। वो फ्लैश को कहती है कि अभी क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए हमें क्लास में चलना चाहिए। फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। पीटर काफी उदास होता है। यह देखकर ग्वेन उसे बात करती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। फिर जब पीटर घर आता है तो उसकी आंटी उससे चोट के बारे में पूछती है, लेकिन पीटर उनसे झूठ कह देता है कि वो स्केटिंग करते वक्त गिर गया था। तभी वहाँ उसके अंकल बेन आ जाते हैं और उसे अपने साथ नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का फ्रीजर खराब हो चुका था। इसीलिए अंकल बेन उस फ्रीजर से सामान निकाल रहे होते हैं। पीटर भी उनकी मदद कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ अपने डैड का बैग दिखाई देता है जिसे उसने बचपन में देखा था। पीटर उस बैग को ऊपर लेकर आ जाता है। पीटर उस बैग की वजह से बहुत सैड हो जाता है। उसे अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि उसके डैड का प्लेन में एक्सीडेंट हो गया था। अंकल आंटी उसके हाथ में वो बैग देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अंकल बेन उसे बताते हैं कि ये बैग तुम्हारे डैड का था और इसे उन्होंने मुझे संभाल कर रखने को कहा था। फिर उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डैड 19 साल के थे तब उन्होंने ये बैग तुम्हारी माँ के स्टोर से खरीदा था और वहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पीटर उन्हें कहता है कि इस बैग में ऐसा तो कुछ खास नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे क्यों संभाल कर रखने को कहा। तो आंटी में उसे बताती है कि तुम्हारे डैड अपने राज किसी को भी नहीं बताते थे। तभी पीटर को उस बैग में से एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसके डैड किसी इंसान के साथ होते हैं। पीटर के पूछने पर अंकल बेन उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड के साथ काम करते थे, लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर पीटर अपने रूम में चला जाता है जहाँ उस बैग में मौजूद सारी चीजें निकालता है। तभी उसमें उसे अपने डैड का चश्मा मिलता है, तो पीटर अपने कॉन्टेक्ट लेंस को हटाकर उस चश्मे को पहन लेता है। फिर उसे अपने डैड की बातें याद आने लग जाती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। पीटर उस बैग को अच्छी तरीके से चेक करने लग जाता है, तो उसे उस बैग के अंदर एक सीक्रेट पोर्शन मिलता है जिसमें वही सीक्रेट फाइल होती है जिसे उसके डैड ने छुपा कर रखा होता है। पीटर जब उस फाइल को खोलकर देखता है तो उसमें डीके रेट एल्गोरिथम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी अंकल बेन उसके दरवाजे को नॉक करते हैं, तो पीटर उस फाइल को छुपा देता है। अंकल बेन रूम में आते हैं तो पीटर को चश्मा लगाया देख बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस चश्मे में बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखते हो। फिर वो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बिना पेरेंट्स की जिंदगी कैसी होती है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी कैसी हालत होगी। फिर वो उसे बताते हैं कि इस तस्वीर में जो तुम्हारे डैड के साथ है उनका नाम कर्ट कोनस है और वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन तुम्हारे डैड के जाने के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही उन्होंने कभी हमें फोन किया, इसीलिए ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी थी। फिर अंकल बेन वहाँ से चले जाते हैं। पीटर को भी ये बात बहुत अजीब लगती है, इसीलिए अपने डैड रिचर्ड पार्कर और कर्ट कोनस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि वो दो प्रजातियों के जीन्स को आपस में मिला सके और इंसानों के लिए एक ऐसी दुनिया बना सके जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति ना हो। लेकिन रिचर्ड पार्कर की डेथ के बाद ये सपना पूरा नहीं हो पाया और अभी भी कर्ट कोनस ओस्कोप इंडस्ट्री में इस काम को कर रहे होते हैं। तो पीटर इस बात का सच जानने के लिए ओस्कोप
माइक्रोस्कोप जाता है, जहाँ वो एक कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप में घुस जाता है और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्वेन कट कॉनस की असिस्टेंट है, इसीलिए वो उससे छिप रहा होता है। ग्वेन सभी को अपने साथ चलने को कहती है। पीटर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो वहाँ एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। उसका नाम रजित रहाता होता है। पीटर वो फाइल उठाता है तो उसे वही सिंबल बने हुए नजर आते हैं जो उसकी डेट की फाइल पर बने हुए थे। तो पीटर छिपकर उसका पीछा करने लग जाता है। तो आदमी बायोकेमिकल डेवलपमेंट लैब में जाता है, जहाँ वो किसी से बात करता है और उनके साथ बाहर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर पीटर उस रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारी बायोकेमिकल स्पाइडर थ्रेड को बना रही होती है और वो उनमें से एक थ्रेड को टच कर लेता है, जिससे वो सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है और वो सारी स्पाइडर पीटर के ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो पीटर किसी तरह उनको अपने ऊपर से हटाता है। वहीं डॉक्टर कॉनस रजित रहाता से कहते हैं कि डीके रेत एल्गोरिथम अभी सुलझा नहीं है, जिसकी वजह से हम दो प्राणियों के जीन्स को आपस में नहीं मिला पा रहे हैं, इसीलिए हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। तो रजित रहाता उन्हें कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मन ओस्कोप मर रहे हैं। नॉर्मन ओस्कोप वो होते हैं जिनकी ओस्कोप कंपनी होती है। इस बात से कट कॉनस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वहीं पीटर उस लैब से बाहर आ रहा होता है, तभी ग्वेन उसे देख लेती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं कि तभी एक बायोकेमिकल स्पाइडर पीटर को बाइट कर लेती है, जिससे पीटर को बहुत दर्द होता है। फिर पीटर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो ट्रेन से जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लग जाते हैं और अब उस स्पाइडर के बाइट की वजह से पीटर में बहुत तेजी से बदलाव आने लग जाते हैं। उसमें बहुत पावर आ जाती है और वो छत से चिपकने लग जाता है। वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं, तो पीटर खुद ब खुद उन्हें मारने लग जाता है। पीटर को कुछ समझ नहीं आता और वो भागता हुआ अपने घर पहुंचता है, जहाँ भी वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। ये देखकर उसके अंकल आंटी बहुत परेशान होते हैं। पीटर फ्रिज से खाना निकालकर अपने रूम में चला जाता है। तभी वो उसकी गर्दन पर लगी उस स्पाइडर को देखता है जो मरी हुई होती है। पीटर ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सब उसी वजह से हो रहा है। वहीं अगली सुबह जब वो उठता है तो उसमें बहुत बदलाव आ जाते हैं। वो किसी भी चीज को छूता है तो वो टूट जाती है। वो बाथरूम में जाता है तो उसके टच करने से ही नल टूट जाता है। इन सब की वजह से पीटर बहुत डर जाता है और तभी वो नोटिस करता है कि वो छोटे से छोटे जानवर को सुन सकता है और उसके हाथ पैर हर एक चीज से चिपकने लग जाते हैं। फिर पीटर वापस से अपने डेट की वो फाइल देखने लग जाता है, जिसमें डीके रेत एल्गोरिथम में लिखी हुई थी। पीटर उसे समझने लग जाता है। इसके लिए वो कट कॉनस की बुक भी पढ़ता है। फिर वो कट कॉनस से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है, लेकिन डॉक्टर कॉनस उसे कहते हैं कि मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं रिचर्ड पार्कर का बेटा हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पीटर उन्हें बताता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी थी जो बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर कॉनस उसे कहते हैं कि दो जीवों के जीनों को आपस में मिलाने के सिद्धांत की वजह से लोगों ने तुम्हारे डैड और मेरा बहुत मजाक उड़ाया। लोग हमें पागल साइंटिस्ट समझते थे और फिर तुम्हारे पिता ने मकड़ियाँ पैदा की और सब कुछ बदल गया, जिसके नतीजे बहुत ही अद्भुत थे। हम लाखों लोगों का जीवन बदलने वाले थे और साथ ही मेरा भी। फिर सब खत्म हो गया। उनके अचानक प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं जानता था कि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर पीटर उनसे कहता है कि अगर हम दो जिन को आपस में मिला दें तो ये विदेशी जिन किस हद तक हम पर हावी हो सकते हैं और इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। तो कॉनस उसे कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन पर भी एक्सीडेंट हुए वो जिंदा ही नहीं बचे और हमेशा एक ही दिक्कत रही कि मैं कभी भी डीके रेत एल्गोरिथम के नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। तो फिर पीटर वहां पड़े कागज में डीके रेत एल्गोरिथम में लिखता है, जिसे देखकर डॉक्टर कॉनस हैरान हो जाते हैं और पीटर को कहते हैं कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। तो पीटर कहता है कि अपने माइंड से। तो कॉनस उसे कहते हैं कि क्या तुम रोज कॉलेज के बाद मुझे मेरी लैब में आकर मिलना चाहोगे। तो पीटर हाँ कह देता है। फिर रात को डॉक्टर उस एल्गोरिथम को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने अपाहिज हाथ की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि इस एक्सीडेंट से उनका हाथ पूरा हो जाएगा। अगले दिन फ्लैश कॉलेज में एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। ये देखकर पीटर फ्लैश से उसकी बॉल ले लेता है। फ्लैश उससे बॉल मांगता है तो पीटर कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो खुद आकर ले लो। फ्लैश उससे बॉल लेने लग जाता है। तभी पीटर उस बॉल को बहुत फास्ट मूव करने लग जाता है, जिससे फ्लैश उस बॉल को नहीं ले पाता और पीटर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट उस पर हंस रहे होते हैं। फ्लैश फिर से उस बॉल को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपनी पावर से उस बॉल को हाथ पर चिपका लेता है, जिससे फ्लैश उससे बॉल नहीं ले पाता। फिर फ्लैश पार्कर को मारने आने लगता है। तभी पीटर जंप लगाकर उस बॉल को फुटबॉल हुप में डाल देता है, जिससे पूरा फुटबॉल हुप ही टूट जाता है, जिसकी वजह से पीटर को पनिशमेंट दी जाती है और उसके अंकल को कॉलेज में आना पड़ता है,
जिससे उसके अंकल उससे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुमने उस लड़के की बेइज्जती की। तो पीटर उन्हें कहता है कि वो लड़का इसी लायक था, वो हमेशा किसी न किसी को परेशान करता रहता है। तो अंकल बेन उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वजह से काम की शिफ्ट बदलनी पड़ी, इसीलिए आज तुम्हें आंटी को घर लेकर जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पीटर के पास ग्वेन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो पीटर उसे कहता है कि मुझे सिर्फ पनिशमेंट मिली है और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर पीटर कॉलेज से आकर अपनी पावर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और अब वो काफी कुछ सीख जाता है। पीटर काफी खुश होता है। फिर वो डॉक्टर कॉनस की लैब में जाता है जहाँ उसे डॉक्टर कॉनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बताते हैं कि छिपकलियां जब चाहे अपना अंग पुनर्जीवित कर सकती है। इसीलिए अगर हम उनकी क्षमताओं का प्रयोग करके किसी दूसरी प्रजातियों पर आजमा सके, जैसे कि 3 पैरों वाला चूहा, तो हम उसका कटा हुआ अंग भी वापस दे सकते हैं। फिर वो पीटर को डीकेरेट एल्गोरिथम को इंटर करने को कहता है। पीटर जैसे ही उस एल्गोरिथम को इंटर करता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस चूहे का कटा हुआ पैर वापस से विकसित होने लग जाता है। ये देखकर डॉक्टर कॉनस बहुत खुश होते हैं। फिर वो पीटर को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद वो इस एक्सपेरिमेंट को एक जिंदा चूहे पर करते हैं जिसका एक पैर कटा हुआ होता है। वो इंजेक्शन की मदद से उस फॉर्मूले को उस चूहे में डाल देते हैं। फिर पीटर जब घर जाता है तो अंकल बेन बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि आज उन्होंने उसे आंटी को घर लेकर आने को कहा था, लेकिन वो उन्हें लेने नहीं गया था। इसीलिए वो पीटर को आंटी से माफी मांगने को कहते हैं। पीटर आंटी से माफी मांगता है। आंटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो अंकल बेन पीटर को कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, लेकिन तुम्हारे पिता के कुछ वसूल थे। वो मानते थे कि अगर तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे करना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो पीटर उन्हें कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि मेरे डैड की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो खुद यहाँ मेरे पास रहकर मुझे सारी बातें सिखाए, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर पीटर घर से चला जाता है। तो अंकल बेन भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं पीटर ड्रिंक लेने के लिए एक शॉप में जाता है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, इसीलिए दुकानदार उससे बहुत बदतमीजी करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है जो उस दुकानदार के कुछ सामान नीचे गिरा देता है, जिन्हें जब वो उठाने लगता है तो चोर उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। पीटर भी ये सब देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। उस दुकानदार को जब ये पता चलता है तो बाहर आता है और वो पीटर को मदद करने को कहता है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और वो वहाँ से चला जाता है। वो दुकानदार चिल्लाने लगता है कि वो चोर है, जिससे वो चोर भागने लग जाता है। भागते भागते वो चोर नीचे गिर जाता है और उसकी गन बाहर निकल आती है। अंकल बेन ये सब देख लेते हैं और उस चोर को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वो गन उनके ऊपर चल जाती है और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर पीटर उस तरफ जाता है तो अंकल बेन वहाँ गिरे हुए होते हैं, जिससे पीटर बहुत दुखी हो जाता है। वो रोने लग जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आंटी में बहुत ज्यादा दुखी होती है। पुलिस उस चोर का स्केच बनाती है और वो कहते हैं कि हम इसके पोस्टर सारे शहर में लगवाएंगे ताकि ये पकड़ा जाए। पीटर भी उनसे वो पोस्टर ले लेता है तो उसे बताते हैं कि उसके बाएं हाथ पर एक स्टार का टैटू है। पीटर काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने अपने अंकल को भी खो दिया होता है। फिर रात को पीटर अपनी आंटी को सुलाकर अपने अंकल के खूनी को ढूंढने निकल जाता है। उसे वो खूनी नजर आ जाता है और उसे पीटने लग जाता है। तभी उस चोर के साथी पीटर पर हमला करने लग जाते हैं। पीटर उनसे भागने लग जाता है। वो एक घर की छत पर पहुंचता है जहां उसे वही आदमी दिखाई देता है। पीटर उसे छत से लटका देता है, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके लेफ्ट हैंड में स्टार का टैटू नहीं होता, इसीलिए पीटर उसे नहीं मारता और उसे ऊपर खींच लेता है। पीटर वहां से जा रहा होता है कि तभी वो नीचे रिंग में गिर जाता है। ऊपर से वो सारे गुंडे उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी शक्ल देख ली है, इसीलिए आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी पीटर को वहाँ रिंग में मास्क बना हुआ दिखाई देता है, जिससे पीटर को अपना खुद का एक मास्क बनाने का आइडिया आता है। वो घर आकर उसकी ड्राइंग बनाता है और वो खुद ही अपने हाथों से उस मास्क को तैयार करता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि ओस्कोप की बायोकेमिकल स्पाइडर से बनाए गए बायो केबल में बहुत ज्यादा पावर है जो एक प्लेन तक को खींच सकती है। तो इससे पीटर को एक डिवाइस बनाने का आइडिया आता है जिससे वो थ्रेड की मदद से लटक सके और वो बहुत कोशिश करने के बाद उस डिवाइस को बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने लिए एक सुपर हीरो सूट भी डिजाइन करता है। अब पीटर पार्कर पूरी तरीके से स्पाइडर मैन बन जाता है। रात को जब पीटर एक चोर को गाड़ी चुराते हुए देखता है तो पीटर उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत परेशान करने लग जाता है। फिर उसके हाथ में वो स्टार का टैटू देखता है, लेकिन उसके हाथ में स्टार का टैटू नहीं होता। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और स्पाइडर मैन को गलत समझने लगती है और उसके ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन पीटर उनसे गन ले लेता है और वहीं फेंक देता है। तभी वहाँ पुलिस की पूरी फोर्स आ जाती है तो पीटर को वहाँ से भागना पड़ता है। पूरी पुलिस फोर्स स्पाइडर मैन को पकड़ने की कोशिश करती है,
लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। वहीं पीटर जब घर जाता है तो आंटी में उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जाते हो और कौन तुम्हारा ये हाल करता है, तो पीटर उन्हें कुछ नहीं बताता। आंटी में उसे कहती है कि एक बात याद रखना कि राज को राज रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे वो तुम हो या तुम्हारे डेट। फिर पीटर अपने रूम में चला जाता है। वहीं फिर हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जो रजित राहता से कहते हैं कि हमने वो फॉर्मूला तैयार कर लिया है और हमारा प्रयोग सफल हो रहा है, जिससे इस चूहे को अपना पैर वापस मिल गया है। तो राहता उन्हें कहता है कि आपको इंसानों पर भी इसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो कोनस उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें इस पर और भी काम करना है और आपको इस दुनिया में कौन मिलेगा जो खुद पर एक्सपेरिमेंट होने देगा। तो राहता उसे कहता है कि हम किसी को बिना बताए ही उस पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी शुरुआत हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करेंगे। तो डॉक्टर कोनस उन्हें कहते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो राहता उन्हें कहता है कि जो आप कह रहे हैं वो 15 साल पहले रिचर्ड पार्कर ने कहा था और आप तो जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो कोनस फिर भी उसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो राहता उन्हें कहता है कि फिर तो आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है और अब आप भूल जाइए कि आपका दूसरा हाथ आपको मिलेगा, इसलिए आप सुबह तक ये ऑफिस खाली कर देना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो कॉलेज से घर जा रहा होता है। तभी ग्वेन उसके पास आती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। वहीं डॉक्टर अपने दूसरे हाथ को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और फिर वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करते हैं। वो उस फॉर्मूले को अपने शरीर में डाल लेते हैं जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो पीछे खिड़की से ग्वेन के घर पर जाता है जहाँ वो ग्वेन को फ्लावर्स देता है, लेकिन वो फ्लावर्स पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, इसीलिए पीटर उन्हें वापस अपने बैग में रख लेता है। तभी वहाँ ग्वेन के डैड आ जाते हैं जिनका नाम जॉर्ज स्टेसी होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। पीटर उनसे मिलता है। वहीं हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो नोटिस करते हैं कि उनका हाथ पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और वो डॉक्टर राहता को कॉल करते हैं। तो उसके असिस्टेंट उन्हें बताती है कि वो दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए निकलते हैं। डॉक्टर पर उस फॉर्मूले के साइड इफेक्ट होने लग जाते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो डिनर करने के बाद ग्वेन से बातें करने के लिए बाहर आता है। पीटर उसे बताने की बहुत कोशिश करता है कि वो स्पाइडरमैन है, लेकिन वो उसे नहीं बता पाता। ग्वेन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। तो पीटर उसे थ्रेड की मदद से रोक लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वही स्पाइडरमैन है। वहीं डॉक्टर कोनस पूरी तरीके से एक बड़ी छिपकली में चेंज हो चुके थे। वो बीच पर मौजूद सभी गाड़ियों में से रजित राहता को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनकी यह हालत हुई थी। पीटर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर कोनस गाड़ियों को ब्रिज से नीचे फेंक रहे होते हैं, लेकिन पीटर अपने थ्रेड से सभी गाड़ियों को पानी में गिरने से बचा लेता है। डॉक्टर कोनस को रजित राहता मिल जाते हैं और उसकी कार पर अटैक करके उसे भी नीचे फेंक देते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भी बचा लेता है। डॉक्टर कोनस पर फॉर्मूले का असर खत्म होने लग जाता है। पीटर उन्हें पकड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि नीचे कार में एक बच्चा फंसा हुआ है, तो उसे बचाने के लिए जाता है और उसे बचाकर उसके डैड के पास ले जाता है। उसके डैड अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो पीटर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। फिर पीटर वापस अपने घर आ जाता है। वहीं हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पीटर जब डॉक्टर कोनस के लैब में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसे वहाँ उसी फॉर्मूले का एक इंजेक्शन दिखाई देता है। तभी वहाँ डॉक्टर कोनस आ जाते हैं और वो पीटर को कहते हैं कि मैंने पूरे स्टाफ को एक हफ्ते की छुट्टी दी है और अब मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पीटर भी जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसे वही चूहा दिखाई देता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से छिपकली में बदल गया था। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि वो फॉर्मूला सही नहीं है और डॉक्टर ही ग्रीन गॉब्लिन है। पीटर जब वापस लौट रहा होता है तो देखता है कि सारी लिजर्ड नाले से कहीं जा रही होती है। तो पीटर समझ जाता है कि वो सभी डॉक्टर कोनस की तरफ जा रही होती है, इसीलिए पीटर भी उनके पीछे जाता है और वहीं नीचे रुककर डॉक्टर कोनस का इंतजार करता है। वहीं हमें डॉक्टर कोनस को दिखाया जाता है जिन्होंने अपनी लैब वही नाले में बना ली होती है और अब उस फॉर्मूले को वापस अपने हाथ पर लगा लेते हैं जिससे वो वापस ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं। वो स्पाइडरमैन पर हमला करने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। डॉक्टर कोनस अब बहुत ताकतवर हो चुके थे, इसीलिए वो पीटर को पकड़कर उसे इंजर्ड कर देते हैं। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं जिससे पीटर का थ्रेड डिवाइस भी खराब हो जाता है और वो डॉक्टर कोनस से बचकर भागने लग जाता है। वो एक छोटे से पाइप से वहाँ से निकल जाता है। वहीं डॉक्टर कोनस वापस अपनी लैब की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पीटर का कैमरा दिखाई देता है जिस पर पीटर पार्कर लिखा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि
पीटर ही स्पाइडरमैन है। वहीं पीटर अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो ग्वेन के घर पर जाता है। ग्वेन उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और फिर उसका इलाज करती है। फिर वो दोनों अकेले घूमने के लिए बाहर जाते हैं। वहीं हमें डॉक्टर कॉनस को दिखाया जाता है जो वापस नॉर्मल हो गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक छिपकली में बदल लेंगे ताकि उन्हें कोई भी ना रोक सके और वो हर एक इंसान को भी अपने जैसा बना देंगे, जिससे इस दुनिया में कोई भी कमजोर नहीं होगा। और फिर वो पीटर पार्कर को मारने के लिए कॉलेज में चले जाते हैं। पीटर भी वहीं होता है। सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लग जाते हैं। डॉक्टर कॉनस पीटर पर हमला करते हैं और उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी पीटर को अपना बैग दिखाई देता है जिसमें उसका सूट होता है। पीटर बैग को ले लेता है। तभी डॉक्टर कॉनस उसे दूर फेंकते हैं। पीटर अपना सूट पहनकर आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। पीटर डॉक्टर कॉनस को थ्रेड की मदद से पूरी तरीके से पकड़ लेता है, लेकिन वो थ्रेड डॉक्टर कॉनस को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। फिर वापस से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पीटर दूर जाकर गिरता है। फिर जब वो वापस उठकर देखता है तो डॉक्टर वापस चले गए होते हैं। तो पीटर भी उसी टनल में चला जाता है। तभी उसे ग्वेन का कॉल आता है और पीटर ग्वेन को ऑस्कोप जाकर इसका एंटीडोट बनाने को कहता है। ग्वेन ऑस्कोप जाने के लिए निकल जाती है। वहीं पीटर डॉक्टर कॉनस की लैब में पहुंच जाता है जहां उसे डॉक्टर कॉनस का प्लान पता चलता है कि वो पूरी दुनिया को छिपकली में बदल देना चाहते हैं ताकि किसी में कोई भी कमजोरी ना हो। और उसे ये भी पता चलता है कि वो ये सब गनाली मशीन की मदद से करने वाले हैं जो ऑस्कोप में रखी हुई है। गनाली मशीन वो मशीन होती है जिसकी मदद से किसी भी सीरम को बादल बनाकर पूरे शहर में फैलाया जा सकता है। पीटर को ये पता चलते ही वो ग्वेन को कॉल लगाने लगता है, लेकिन ग्वेन कॉल नहीं उठाती तो ऑस्कोप की तरफ जाने लगता है। वहीं ग्वेन के डैड स्टेसी स्पाइडरमैन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वहीं डॉक्टर कॉनस जब ऑस्कोप जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पुलिस ऑफिसर उन पर हमला कर देते हैं। तो डॉक्टर कॉनस उन पर भी उसी गैस से हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी अब धीरे धीरे छिपकली में बदलने लग जाते हैं। पीटर ऑस्कोप की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन स्टेसी अपनी पूरी टीम के साथ पीटर को पकड़ लेते हैं। पीटर उन सभी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी स्टेसी उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तो पीटर उन्हें अपना फेस दिखाता है, जिसे देखकर स्टेसी बहुत हैरान होते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि डॉक्टर कॉनस ऑस्कोप की तरफ जा रहे हैं और आपकी बेटी ग्वेन भी वही है, इसीलिए मैं ही उसे बचा सकता हूँ। फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन स्टेसी के मना करने के बाद भी एक ऑफिसर पीटर पर गोली चला देता है, जिससे पीटर के एक पैर पर गोली लग जाती है। वहीं स्टेसी की टीम स्टेसी को बताती है कि उस ग्रीन गॉब्लिन को रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं ग्वेन उसको पहुंच चुकी होती है और वो एंटीडोट बनाने लग जाती है। तभी यहाँ डॉक्टर कॉनस वो मशीन लेने आ जाते हैं। ग्वेन डॉक्टर कॉनस पर हमला करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करते और गनाली मशीन लेकर चले जाते हैं। ग्वेन देखती है कि एंटीडोट बन चुका है। वहीं अब टीवी पर भी दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को रोकने के लिए ऑस्कोप की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इस न्यूज को आदमी भी देख लेता है जिसके बच्चे को पीटर ने ब्रिज से गिरने से बचाया था, इसीलिए वो भी पीटर की मदद करने का डिसाइड करता है। वो अपने सभी दोस्तों को कह के सिटी की सारी क्रेन्स को रोड की तरफ मोड़ देता है ताकि पीटर जल्दी से उस बिल्डिंग तक पहुंच सके। पीटर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो ऑस्कोप की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं जब ग्वेन एंटीडोट लेकर नीचे आती है तो उसके डैड भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं। वो ग्वेन को घर जाने को कहते हैं, लेकिन ग्वेन कहती है कि मुझे स्पाइडरमैन के पास जाना है। तो उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए तुम ये एंटीडोट मुझे दे दो, मैं वहाँ उसकी मदद करने जा रहा हूँ। वहीं डॉक्टर कॉनस गनाली मशीन में वो सीरम डालकर उस मशीन को ऑन कर देते हैं। पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो डॉक्टर कॉनस को रोकने लग जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। डॉक्टर कॉनस पीटर को पकड़ लेते हैं और उसके थ्रेड गैजेट को भी तोड़ देते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ स्टेसी आ जाते हैं और फिर वो दोनों डॉक्टर कॉनस पर हमला करने लग जाते हैं। फिर स्टेसी पीटर को वो एंटीडोट देते हैं और कहते हैं कि मैं इसे रोक लूंगा। तो फिर पीटर उस टावर पर चढ़ने लग जाता है। वहीं डॉक्टर कॉनस की बॉडी वापस से सही हो जाती है और स्टेसी पर हमला करके उन्हें इंजर्ड कर देते हैं और पीटर को रोकने जाते हैं, लेकिन पीटर उनके पहुंचने के पहले ही उस सीरम की जगह वो एंटीडोट डाल देता है, जिससे उस मशीन से शॉट निकलता है और पूरे शहर में उस एंटीडोट का बादल बन जाता है। वो एंटीडोट पानी के साथ नीचे गिर रहा होता है, जिससे डॉक्टर कॉनस वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पीटर फिर कैप्टन के पास जाता है, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो पीटर को कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। और फिर उसे उसका मास्क देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, इसीलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ग्वेन की जिंदगी से दूर चले जाओगे। पीटर उनसे वादा करता है, तभी उनकी डेथ हो जाती है और अब डॉक्टर कर्ट कॉनस को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं
वहीं कैप्टन स्टेसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। पीटर भी वहाँ जाता है। ग्वेन को पीटर महसूस होता है, लेकिन पीटर वहाँ छिप जाता है। ग्वेन पीटर से मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम चली जाओ। ग्वेन समझ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे डैड से वादा किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, इसीलिए तुम मुझे जाने को कह रहे हो। ग्वेन वहाँ से चली जाती है और अब वो भी पीटर से बात नहीं करती, लेकिन पीटर समझ जाता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए उससे कहता है कि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं और फिर वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। पीटर अब स्पाइडरमैन बनकर सिटी को बचाने लग जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर रिचर्ड पार्कर ओस्कोप में अपनी सारी रिसर्च को मिटा रहे होते हैं क्योंकि ओस्कोप उनका गलत इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उनका एक्सेस वहां से हटा दिया जाता है। फिर वो घर जाकर इन बातों को वीडियो में शूट करते हैं। फिर वापस से हमें स्पाइडरमैन 1 का पार्ट दिखाया जाता है जिसमें वो पीटर को आंटी में और अंकल बेन के घर पर छोड़ देते हैं। फिर वो प्लेन से लेक गेनोआ की तरफ निकलते हैं ताकि वो सबसे चिपकर रह सके। डॉक्टर रिचर्ड अपनी सारी रिसर्च को रूजवेल्ट पर अपलोड करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और रिचर्ड को लगता है कि वो पायलट है, लेकिन तभी वो रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देता है और उनका लैपटॉप ले लेता है। रिचर्ड उस पर अटैक कर देते हैं और इस लड़ाई में मेरी को गोली लग जाती है। रिचर्ड उस आदमी से बहुत फाइट करते हैं और वो आदमी रिचर्ड को मारने ही वाला होता है। तभी वो देखते हैं कि मेरी मर चुकी है, इसीलिए रिचर्ड खुद ही उस प्लेन की विंडो पर गोली चला देते हैं जिससे वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। रिचर्ड उस आदमी को बाहर फेंक देते हैं और अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली रूजवेल्ट पर अपलोड कर देते हैं। फिर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वहीं फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एलेक्सी नाम का चोर प्लूटोनियम से भरे ट्रक को चुराकर भाग रहा होता है। स्पाइडरमैन को जब ये खबर मिलती है तो फौरन वहां पहुंच जाता है। तभी वहां मैक्स नाम का आदमी एक कार के नीचे आने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। पीटर उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। फिर पीटर वापस ट्रक को रोकने के लिए चला जाता है। वो गुंडे पुलिस पर फायर कर रहे होते हैं कि तभी स्पाइडरमैन उन्हें पकड़ लेता है। एलेक्सी देखकर वहाँ से ट्रक भगाने लग जाता है जिससे सभी प्लूटोनियम की केस गिर जाती है। पीटर उन्हें बहुत मुश्किल से संभालता है। एलेक्सी मौका देखकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है और थ्रेड की मदद से उसे वहीं बांध देता है। फिर वो कॉलेज जाता है जहाँ सेलिब्रेशन चल रहा होता है क्योंकि आज उन सभी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, इसलिए उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही होती है। पीटर भी वहाँ वक्त पर पहुँच जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और साथ में सेल्फी लेने लग जाते हैं। ग्वेन पीटर को रात 8 बजे डिनर के लिए बुलाती है। पीटर को अब हर जगह ग्वेन के डेट दिखाई देने लग जाते हैं क्योंकि पीटर ने उनसे वादा किया था कि वो ग्वेन से दूर रहेगा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। इससे पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं रात को पीटर डिनर करने के लिए जाता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाहर ही रुक जाता है। ग्वेन पीटर को देख लेती है और उसे अंदर लाने के लिए बाहर जाती है। पीटर बहुत परेशान होता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे डेड हर जगह नजर आते हैं, मैं उन्हें दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ग्वेन उसे कहती है कि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ग्वेन पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्पाइडरमैन शहर को बचाने में लग जाता है। वहीं फिर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो ओस्कोप में इलेक्ट्रिशियन होता है। मैक्स वही आदमी होता है जिसे स्पाइडरमैन ने उस दिन रोड पर बचाया होता है। तब से वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन बन चुका है और वो खुद अपने आप से ही स्पाइडरमैन बनकर बातें करने लगता है। आज उसका बर्थडे होता है। फिर वो ओस्कोप में चला जाता है। वो लिफ्ट से ऊपर जा ही रहा होता है, तभी वो वहाँ ग्वेन से मिलता है और उसे बताता है कि स्पाइडरमैन ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ग्वेन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो कह रहा होता है कि स्पाइडरमैन ने पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ मेरी जान बचाई। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा होता है, जो आज कई सालों के बाद अपने डैड से मिलने आया होता है। वो अपने डैड के रूम में जाता है। उनकी हालत बहुत खराब होती है। वो हैरी को कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौत इस तरह होगी। हैरी अपने डैड से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने उसे 11 साल की उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। तो मिस्टर ऑसबॉर्न उसे कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है क्योंकि मुझे रेट्रोवायरल हाइपरप्लेसिया नाम की बीमारी है और ये बीमारी हमारे खानदान को रियासत में मिली है, इसीलिए ये बीमारी तुम में भी है और ये तुम्हारी उम्र से ही असर करना शुरू कर देती है। फिर वो उसे अपना हाथ दिखाने को कहते हैं जो बहुत कांप रहा होता है। फिर वो उसे एक डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो मैंने जिंदा रहने के लिए की, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया, इसीलिए अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम कर सको। ये कहते हैं
उनकी डेथ हो जाती है। वहीं फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि ओस्कोप के सीईओ नॉर्मन ओस्कोप की मृत्यु हो चुकी है और अब उनके बाद उनका एकमात्र बेटा हैरी उनकी कंपनी को संभालेगा। पीटर भी इस न्यूज को देख लेता है तो वो हैरी से मिलने जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि 8 साल पहले वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वहीं ओस्कोप में पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि आज मिस्टर ओसबोर्न का शो का दिन था। पूरा स्टाफ घर जा रहा होता है, लेकिन मैक्स को यहीं रुकने को कहा जाता है, क्योंकि लैब में इलेक्ट्रिसिटी कट की प्रॉब्लम हो चुकी थी। मैक्स वहाँ वायर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ के एक वायर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कट करवाने के लिए गिलबर्ट को फोन लगाता है, लेकिन वो घर जा चुका था, इसलिए मैक्स को बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किए ही उस वायर को जोड़ना पड़ता है। मैक्स जैसे उस वायर को जोड़ता है तो उसे करंट लगने लग जाता है, जिससे उस वायर के साथ ही इलेक्ट्रिक ईल के टैंक में गिर जाता है। बहुत ज्यादा शॉक लगने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से नीली हो जाती है। इलेक्ट्रिक ईल भी उस पर हमला कर देती है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो सारे एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसे एक सर्वेंट आकर बताता है कि कोई पीटर पार्कर आपसे मिलने आया है। हैरी पीटर से मिलने जाता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो हैरी को गले लगा लेता है। वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं और साथ ही बातें करते हैं। पीटर उसे गेन के बारे में बताता है। हैरी पीटर को कहता है कि मेरे डैड ने जब मुझे बाहर भेजा था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ की हर एक चीज को भूल जाऊंगा। वहीं हमें मेनकेन को दिखाया जाता है, जिसे जब मैक्स के बारे में पता चलता है कि वो लैब में मारा गया है तो अपने साथी को हमेशा इसे राज रखने को कहता है, ताकि मीडिया को इसके बारे में कुछ पता न चले। वहीं हमें मैक्स को दिखाया जाता है जिसकी डेड बॉडी को एक रूम में रखा होता है। तभी अचानक वो उठ जाता है और अब उसके अंदर बहुत ही पावर आ चुकी होती है। वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैन में चेंज हो चुका था। वो देखता है कि वो सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वो कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसे ग्वेन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। पीटर वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी ग्वेन उसे बताती है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। यह सुनकर पीटर बहुत सैड हो जाता है। तभी उसे अपने वाइफ्स में किसी खतरे के होने का एहसास होता है। वहीं मैक्स अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा होता है कि तभी एक ऑफिसर उसे रोकता है। तभी मैक्स एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है कि तभी वो अपनी पावर से उस ट्रक को उठाकर पलट देता है, जिससे सब लोग उसे डरकर भागने लग जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे अपने घुटनों पर बैठने को कहती है। मैक्स उन्हें समझाने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि हर स्क्रीन पर उसे ही दिखाया जा रहा होता है। इससे वो बहुत खुश होता है कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तभी पुलिस उस पर अटैक कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन सभी कार्स को दूर फेंक देता है। पीटर भी वहाँ आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो मैक्स उसे कहता है कि तुमने मुझे उस दिन सड़क पर बचाया था और तुमने मुझे कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं। पीटर को वो सब याद आ जाता है। पीटर उसे कहता है कि तुम पूरी तरीके से बदल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तो मैक्स उसे कहता है कि देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस पावर की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो कहता है कि इनसे कह दो कि कोई मुझ पर गोलियां नहीं चलाएगा। स्पाइडरमैन सभी ऑफिसर को कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसीलिए कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा। पीटर उसे कहता है कि हम दोनों किसी जगह पर चलकर बातें करते हैं। मैक्स भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी मैक्स के हाथ से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो जाती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वो हमला करने वाला है, इसीलिए वो उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर मैक्स उन पर हमला कर देता है। पीटर उसे रोकता है तो मैक्स को लगता है कि उसने मुझे जानबूझकर फंसाया है और वो उसे दूर फेंकता है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पाइडरमैन का वेब शूटर भी खराब हो जाता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर पर बिल्डिंग गिरने वाली होती है कि तभी स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। सब लोग ये देखकर स्पाइडरमैन चिल्लाने लगते हैं और हर स्क्रीन पर मैक्स की जगह स्पाइडरमैन की फोटो दिखाने लग जाते हैं, जिससे मैक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फैलाने लग जाता है। लेकिन पीटर सभी लोगों को बचा लेता है। मैक्स की पावर खत्म होने लग जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक वायर से खुद को वापस से चार्ज कर लेता है और भी पूरे शहर पर हमला करने लग जाता है। तभी स्पाइडरमैन मैक्स पर पानी डालकर उसके चार्ज को खत्म कर देता है और फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो महसूस करता है कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। तभी उसके हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है जो उसके डैड ने उसे दिया था। गिरने की वजह से वो डिवाइस ऑन हो जाता है। हैरी जब उसे चेक करता है तो उसे उसमें पीटर के डैड रिचर्ड पार्कर की वीडियो दिखाई देती है, जिसमें वो बताते हैं कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें हम इंसानों के इन्फेक्शन को मकड़ियों द्वारा सही कर सकते हैं। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अपने वेब शूटर को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो किसी भी हाई इलेक्ट्रिसिटी को झेल सके। लेकिन हर बार हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर की वजह से बैटरी फट जाती है, जिससे वो उस डिवाइस को नहीं बना पाता। पीटर
पीटर वहीं सो जाता है। अगले दिन उसे हैरी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं मर रहा हूँ और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। फिर पीटर उससे मिलने चला जाता है तो हैरी उसे वही वीडियो दिखाता है और पीटर को कहता है कि स्पाइडरमैन को भी उसी मकड़ी ने काटा था जिससे वो बदल गया और वो हर चीज कर सकता है जो मकड़ी कर सकती है, इसीलिए मुझे उसका खून चाहिए ताकि मेरी बीमारी सही हो सके। तो पीटर उसे कहता है कि इतना आसान नहीं है क्योंकि स्पाइडरमैन किसी को अपना खून क्यों देगा। तो हैरी उसे न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि ये फोटो तुमने क्लिक की थी, इसका मतलब ये है कि तुम स्पाइडरमैन को जानते हो। तो पीटर कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो हैरी उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपने डैड की तरह नहीं मरना चाहता, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो पीटर उसे कहता है कि मैं स्पाइडरमैन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे शक होता है कि मैक्स के साथ ओस्कोप ने जरूर कुछ किया है, इसीलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है। लेकिन इसके बारे में सिक्योरिटी हेड को पता चल जाता है और वो ग्वेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ग्वेन वहाँ से भाग रही होती है, तभी वहाँ पीटर आ जाता है और ग्वेन उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि कल रात मैक्स का जो एक्सीडेंट हुआ था उसे ये लोग छिपा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन अब उसके सारे डेटा को ओस्कोप ने मिटा दिया है। फिर पीटर उसे कहता है कि तुम लिफ्ट से नीचे जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। ग्वेन लिफ्ट की तरफ चली जाती है और पीटर उन गार्ड पर कॉफी गिराकर उन्हें रोक देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है। रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट वो जगह होती है जहाँ दिमागी रूप से पागल अपराधियों को रखा जाता है। वहीं हमें डॉक्टर कफका को दिखाया जाता है जिन्होंने मैक्स को अपने कंट्रोल में किया होता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करके ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा कैसे है और उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो जब अपने घर जाता है तो आंट में उसके रूम में होती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो पीटर उनसे कहता है कि मुझे सच जानना है कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। तो आंट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें इससे बहुत दुख होगा। तो पीटर कहता है कि मेरे लिए जानना जरूरी है। तो आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को दफनाने के बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिसर हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता नॉर्मन ओसबोर्न के साथ मिलकर जेनेटिक रिसर्च कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता उस रिसर्च को लेकर भाग गए ताकि दूसरे देशों को उसे बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन इस बात पर मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने 20 साल तक एक ही कोट पहना और हर सुबह वो 7 बजे वाली ट्रेन से काम पर निकल जाते थे और शाम को 6 बजे लौट आते थे। पीटर को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत उदास हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन बनकर हैरी से मिलने जाता है। हैरी स्पाइडरमैन को देखकर बहुत खुश होता है। स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना खून नहीं दे सकता क्योंकि अगर हमारा खून मैच नहीं हुआ तो तुम मर सकते हो। तो हैरी उसे कहता है कि मैं तो पहले से ही मर रहा हूँ और इससे ज्यादा दर्द मुझे हो ही नहीं सकता। तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि इससे भी कुछ और ज्यादा बुरा हो सकता है। तो हैरी उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और पीटर वहाँ से चला जाता है जिससे हैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं जब पीटर अपने घर जाता है तो अपने डेट के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। वो गुस्से में अपने डेट की सारी चीजें फेंक देता है जिससे उसके डेट के साइंटिफिक कैलकुलेटर में से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं। वो बहुत ही अजीब तरह के कॉइन्स होते हैं। तभी उसे अपनी आंटी की बात याद आती है कि उसके डेड हर सुबह ट्रेन से काम पर जाते थे, इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो रूजवेल्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन के बारे में सर्च करने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि रूजवेल्ट जाने के लिए एक खुफिया स्टेशन बनाया गया था, इसीलिए पीटर वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो फेलिसिया से कहता है कि मुझे वो मकड़ियाँ चाहिए जिन्हें डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के गिरफ्तार होने के बाद सरकार ने नष्ट कर दिया था। तो उसे बताती है कि मैंने मेनकेन को सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करते हुए सुना था कि उन्होंने मकड़ियों को मारने से पहले ही उनका जहर निकाल लिया था। तो हैरी उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो फेलिसिया उसे कहती है कि वो इसी बिल्डिंग में एक सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है जो स्पेशल प्रोजेक्ट में है। यह जानकर हैरी अपने डेट के गैजेट से उस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढने लग जाता है। तभी उसे उसमें मैक्स की फुटेजेस मिलती है जिसमें वो देखता है कि मैक्स भी स्पाइडरमैन से नफरत करता है और वो इस दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन तभी हैरी का एक्सेस उन प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। तभी वहाँ मेनकेन आ जाता है और वो हैरी को फंसा देता है कि तुमने सीईओ होने के बावजूद भी अपने कर्मचारी की मौत को छुपाया, इसीलिए तुम्हें सीईओ के पद से निकाल दिया जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम अपने डेट की तरह ही बहुत जल्द मरने वाले हो और फिर वो उसे वहाँ से निकलवा देता है। वहीं हमें पीटर को दिखाया जाता है जो रूजवेल्ट के उस सीक्रेट स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ
जहाँ कोई भी ट्रेन नहीं होती। फिर वो वहाँ पड़े एक बॉक्स में वो कॉइन डालता है जिससे उसे आगे जाने को कहा जाता है, लेकिन आगे दीवार होती है। पीटर गुस्से में उस दीवार को हिट करता है जिससे वहाँ एक सीक्रेट टनल से ट्रेन बाहर आने लग जाती है और वहाँ की सारी लाइट्स भी ऑन हो जाती है। उस ट्रेन का गेट खुल जाता है। पीटर उसके अंदर चला जाता है जहाँ रूजवेल्ट पर वो सारी फाइल डाउनलोड होने लग जाती है जो उसके डैड रिचर्ड पार्कर ने प्लेन एक्सीडेंट से पहले अपलोड कर दी होती है। पीटर जब उन फाइल्स को चेक करता है तो उसमें उसे अपने डैड का वही शूट किया हुआ वीडियो मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि ओस्कोप ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैं गद्दार हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को मेरा सच पता चल सके। फिर वो बताते हैं कि जब मुझे ओसबोर्न की साजिश के बारे में पता चला कि वो मेरी रिसर्च को जैविक हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने इस रिसर्च को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसलिए नॉर्मन ओसबोर्न मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए ताकि वो मेरी रिसर्च पर कंट्रोल कर सके, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उन मकड़ियों में अपना खुद का डीएनए डाला था। इसका मतलब ये है कि वो मेरे खून के बिना इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी छिपकर रहना होगा। लेकिन मैं मेरे बेटे को यहीं छोड़कर जाऊंगा ताकि उसे ओसबोर्न से कोई खतरा ना हो। पीटर ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो मैक्स से मिलने के लिए रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं तो उन दोनों को बेहोश कर देता है और उनका येलो बेज लेकर अंदर चला जाता है। वो मैक्स के चेम्बर में जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। मैक्स होश में आ जाता है। हैरी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता तो हैरी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैक्स से देखकर कि उसे मेरी जरूरत है वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो हैरी को पकड़ने लगते हैं तो मैक्स अपनी पावर से उन सभी को मार देता है और वहाँ से आजाद हो जाता है। मैक्स उसे कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं और फिर वो ओस्कोप की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पीटर जब वापस घर लौट रहा होता है कि तभी उसे ग्वेन का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे कहती है कि मुझे ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल गया है, इसलिए मैं इंग्लैंड जाने के लिए निकल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। वहीं हमें ओस्कोप के टावर को दिखाया जाता है जहाँ मैक्स अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है। हैरी भी वहाँ आ जाता है और वो मेनकेन को टॉर्चर करने लग जाते हैं। हैरी मेनकेन पर गन पॉइंट कर देता है और उसे उस सीक्रेट चेम्बर में चलने को कहता है जहाँ वो मकड़ियों का जहर रखा हुआ था। मेनकेन उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे स्पेशल सूट पड़े हुए थे, वहाँ मकड़ियों का जहर भी रखा हुआ था। हैरी मेनकेन को उसे इंजेक्शन लगाने को कहता है। वो जैसे ही उस इंजेक्शन को लगाता है तो उसके शरीर पर उसका बहुत ही बुरा असर होने लग जाता है। ये देखकर मेनकेन वहाँ से भाग जाता है। वहीं हैरी खुद को बचाने के लिए वहाँ रखा एक स्पेशल सूट पहन लेता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने ब्रिज पर ग्वेन के लिए मैसेज लिखा होता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। ग्वेन भी उस मैसेज को देख लेती है। तभी पीटर वहाँ से ग्वेन को ले जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूंगा। तभी वो देखते हैं कि पूरी सिटी की लाइट चली गई है और ये सब मैक्स कर रहा होता है। उसने पूरे शहर की बिजली कट कर दी होती है। पीटर और ग्वेन भी ये सब देख रहे होते हैं। ग्वेन पीटर को कहती है कि हम पावर स्टेशन के सिस्टम को फिर से ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी को वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर उसने मेन पावर लाइन को काट दिया तो हम लाइट को कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो पीटर उसे कहता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास जाते ही वो मेरे वेब शूटर को जला देता है। तो ग्वेन उसे कहती है कि अगर तुम अपने वेब शूटर को कील की मदद से मैग्नेटाइज कर दो तो कील उस चार्ज को होल्ड करके रख सकती है। वहीं हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसने न्यूयॉर्क से उड़ान भर ली होती है, लेकिन वो एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि एयरपोर्ट टावर की भी लाइट जा चुकी होती है। वहीं फिर पीटर और ग्वेन एक ऑफिसर के पास जाते हैं और ग्वेन उनसे जरूरत का सामान लेकर पीटर के वेब शूटर को मैग्नेटाइज कर देती है। ये देखकर पीटर बहुत खुश होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो ग्वेन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं पावर कट के सिस्टम को रीसेट कर सकती हूँ, लेकिन पीटर उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसके हाथ को उस कार से चिपका देता है। वहीं मैक्स पूरी सिटी में हमला कर रहा होता है। पीटर पावर हाउस पहुंच जाता है जहां मैक्स उस पर अटैक करने लग जाता है तो स्पाइडरमैन उस पर पानी से अटैक करता है, लेकिन अब मैक्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। स्पाइडरमैन मैक्स को अपनी वेब शूटर की मदद से पकड़ लेता है। मैक्स उन शूटर को ब्लास्ट करने की सोचता है, लेकिन मैग्नेटाइज होने की वजह से वो उस करंट को होल्ड कर लेता है और पीटर मैक्स को वहाँ जोर से गिरा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो पीटर को पकड़कर उस पर अटैक करने लग जाता है। तभी वहाँ ग्वेन कार लेकर आ जाती है और वो मैक्स को जोर से हिट करके पीटर को बचा लेती है। पीटर उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ग्वेन उसकी नहीं सुनती और कहती है कि मैं पावर कट को ठीक कर सकती हूँ। पीटर को उसकी
की बात माननी पड़ती है और उसे बताता है कि मैक्स एक बैटरी की तरह है, इसीलिए अगर हम उसे ओवरचार्ज करेंगे तो वो फट जाएगा, इसीलिए मैं बिजली की लाइन को फिर से जोड़ूंगा और तुम्हें सिस्टम को फिर से रीसेट करना होगा और मेरे कहने पर पावर को ऑन करना होगा। वहीं फिर मैक्स वापस से होश में आ जाता है और वो पीटर पर हमला करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और पीटर जैसे तैसे करके अपने वेब शूटर की मदद से उन लाइट की लाइंस को जोड़ देता है और वो ग्वेन को स्विच ऑन करने को कहता है और ग्वेन जैसे ही सिस्टम को ऑन करती है तो पीटर शॉक की वजह से दूर जाकर गिरता है और मैक्स उस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने लग जाता है, लेकिन ओवरचार्ज होने की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कि दो प्लेन आपस में टकराने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें टावर से कोई कमांड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे एयरपोर्ट टावर में लाइट आती है तो फौरन उन प्लेन को मुड़ने को कहते हैं, जिससे वो दोनों प्लेन्स आपस में क्रैश होने से बच जाते हैं। सभी टावर के लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पीटर और ग्वेन बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ हैरी अपना स्पेशल सूट पहनकर आ जाता है। हैरी ग्वेन को वहाँ देखकर समझ जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे खून नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी बात का बदला लेने के लिए वो ग्वेन को उठाकर भागने लग जाता है। पीटर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, लेकिन तभी हैरी ग्वेन को नीचे फेंक देता है। पीटर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों क्लॉक टावर में जाकर गिरते हैं। हैरी भी पीटर पर हमला करने के लिए वहाँ आ जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन तभी हैरी के अटैक से ग्वेन नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन पीटर उसे थ्रेड से पकड़ लेता है। तभी हैरी पीटर पर हमला कर देता है, लेकिन पीटर उसे अपने थ्रेड की मदद से पकड़ लेता है और उसे वहाँ फंसा देता है। लेकिन तभी ग्वेन वाला थ्रेड कटने वाला होता है कि तभी पीटर अपने पैर से उसे रोक लेता है, जिससे वो क्लॉक न चलने की वजह से टूट जाती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। हैरी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। वहीं पीटर ग्वेन को बचाने के लिए थ्रेड फेंकता है और वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसका सर जमीन से टकरा जाता है। पीटर बहुत परेशान होता है और वो ग्वेन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। पीटर बहुत रोता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पीटर भी वहाँ जाता है। वो बहुत दुखी होता है। वो हर रोज ग्वेन की याद में वहाँ जाता है। वहीं फिर हमें रेवेनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहाँ नकाब पहने एक आदमी हैरी से मिलने जाता है क्योंकि वहाँ हैरी को कैद करके रखा होता है। वो आदमी हैरी से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने काबिल उम्मीदवारों को चुन लिया है और जब शहर को बचाने के लिए स्पाइडरमैन नहीं है तो शहर पहले जैसा कभी नहीं होगा। तो हैरी उसे कहता है कि मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही ओस्कोप में है। और फिर वो आदमी ओस्कोप में जाता है, जहाँ वो शहर को तबाह करने की शुरुआत एलेक्सी से करता है, जो उम्र कैद काट रहा होता है। वहीं न्यूज में दिखाया जाता है कि पिछले 5 महीनों से स्पाइडरमैन गायब है और सभी लोग उसकी कमी महसूस कर रहे होते हैं। पीटर भी इस न्यूज को देख लेता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे ग्वेन का पेन ड्राइव मिलता है जिसमें उसकी स्पीच होती है। पीटर जब वीडियो को ऑन करता है तो ग्वेन सभी को एक लेसन सिखाती है कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे दिन भी होंगे जब हम खुद को अकेला महसूस करेंगे। तब आपको खुद की उम्मीद जगानी होगी, चाहे आप कितने ही मायूस क्यों ना हो, और आपको मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, इसे जगाए रखेंगे। और अगर आप किसी काम से हार भी जाते हैं तो इससे बेहतर जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर आज हम उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तो उनमें आपको एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ होगा, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन है और हमें क्या बनना है। पीटर ये सब देखकर समझ जाता है कि उसको लोगों की मदद करनी होगी और उम्मीद जगानी होगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी उस राइनो सूट को पहनकर सिटी में लोगों पर हमला कर रहा होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपने वेपन से उन पर अटैक कर रहा होता है। वहीं हमें स्पाइडरमैन का सूट पहने एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसमें उम्मीद होती है कि स्पाइडरमैन हम सब में मौजूद है, इसलिए वो राइनो को रोकने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस ये देखकर फायरिंग करना बंद कर देती है। एलेक्सी उस बच्चे का मजाक उड़ाने लग जाता है कि देखो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा स्पाइडरमैन आ गया, लेकिन फिर भी वो बच्चा उससे नहीं डरता और अपना मास्क पहनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। एलेक्सी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी सभी लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन वापस आ गया है। वो बच्चा स्पाइडरमैन को कहता है कि मैं जानता था कि तुम वापस जरूर आओगे। तो पीटर कहता है कि मैंने आज तक तुमसे बहादुर कोई नहीं देखा। और फिर पीटर उस बच्चे को अपनी माँ के पास जाने को कहता है। स्पाइडरमैन और राइनो में फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।